दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 अक्टूबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों सबसे पहले आज बात करते हैं कि बिहार में विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज वोटिंग होनी है और वोटिंग के ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से चुनाव में धांधली की आशंका जताई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में उपचुनाव के दौरान मतदान को प्रभावित करने का काम किया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर हमने दरभंगा में तैनात डीएसपी पर सवाल खड़े किए थे। निर्वाचन आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई किया, लेकिन अभी भी उन्हें दरभंगा आईजी कार्यालय में ही रखा गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम विधानसभा उपचुनाव में धांधली की आशंका को लेकर पहले से ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। नीतीश कुमार किसी भी हद तक के चुनाव जीतने के लिए जा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि विधानसभा उपचुनाव में मतदान को प्रभावित करने के लिए सत्ताधारी दल की तरफ से पैसे बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जनता अब सचेत हो चुकी है, आज हर हाथ में मोबाइल है और हमने लोगों से अपील की है कि मोबाइल के जरिए वीडियो बनाकर हकीकत जो है वह सामने ले आए। तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, किसी एक खास पार्टी के पक्ष में वोट डलवाने का दबाव बनाया जा रहा है। दोस्तों अब बाग बगीचे में ओल, अदरक और हल्दी की भी खेती होगी, इससे किसानों को दुगना लाभ होगा। जब किसान फल के साथ साथ ओल, अदरक और हल्दी बेचकर भी लाभ कमाएंगे, यानी कि पैसे कमाएंगे। इसकी खेती के लिए उद्यान विभाग किसानों की मदद करेगा। सरकार से 50% तक अनुदान मिलेगा। किसानों को ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। दिसंबर से अनुदान मिलना शुरू हो जाएगा। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर अनुदान मिलेगा। भागलपुर जिले में 200 हेक्टेयर में हल्दी की खेती होगी। 200 हेक्टेयर के लिए ही किसानों को अनुदान मिलेगा। एक किसान को कम से कम 36 हेक्टेयर यानी कि 90 डिसमिल में खेती करनी होगी। एक किसान को अधिकतम 2 यूनिट का लाभ मिल सकता है। एक यूनिट की खेती के लिए किसान को 22,300 रुपए लागत आएगा। सरकार की ओर से किसानों को 11,150 रुपए मिलेगा। 50 हेक्टेयर में ओल की खेती का लक्ष्य दिया गया है। एक किसान न्यूनतम 90 डिसमिल खेती कर सकते हैं। एक यूनिट की खेती के लिए किसानों को लागत मूल्य 82,000 रुपए आएगा, जो 41,000 रुपए किसान को सरकार की ओर से अनुदान मिलेगा। दोस्तों छात्र से छेड़खानी करना एक प्रोफेसर साहब को भारी पड़ गया। यह खबर बिहार के औरंगाबाद जिले के देवकुंठ में स्थित रामशरण यादव कॉलेज से सामने आई है। यहां एक प्रोफेसर की छात्रा ने जमकर धुनाई कर दी। मामला छेड़खानी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। छात्र ने चप्पल से प्रोफेसर साहब की सरेआम पिटाई कर दी। इसका वीडियो भी स्थानीय लोगों ने बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। छात्रा से पीटने के बाद आरोपी प्रोफेसर जान बचाकर कॉलेज से फरार हो गया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि यह वीडियो YouTube के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, इसलिए हम आपको यह वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। दोस्तों दीपावली के जश्न में आतिशबाजी और पटाखों के इस्तेमाल को लेकर कितना उत्साह रहता है, इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं, लेकिन इन पटाखों के चलते कितना प्रदूषण होता है ये शायद हम भूल जाते हैं। यह त्योहार के जश्न के साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, इसलिए इस बार भी कई राज्यों ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब बुधवार को ही पश्चिम बंगाल ने आदेश जारी करके आने वाले त्योहारों पर पटाखों की बिक्री और उन्हें फोड़ने को प्रतिबंधित कर दिया है। राज्य में कोविड-19 मरीजों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 24 अक्टूबर को निर्णय लिया है कि 4 जिलों और शहरों यानी कि पटना, गया, मुजफ्फरपुर और वैशाली में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। यहाँ पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे इन शहरों में। इसके अलावा बचे हुए राज्य में दीपावली पर ग्रीन और इको फ्रेंडली पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी।
दोस्तों, देश से बाहर जाने के लिए किसी भी शख्स के पास पासपोर्ट होना बेहद जरूरी है। इसके लिए अब पासपोर्ट सेवा केंद्र दूर होने को लेकर अधिक परेशानी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नजदीकी पोस्ट ऑफिस पर भी अब आप पासपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन और आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके लिए अब पासपोर्ट सेवा दूर होने को लेकर अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नजदीकी पोस्ट ऑफिस पर भी अब पासपोर्ट यानी कि आप पासपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन और आवेदन कर सकते हैं। जिन्हें पासपोर्ट बनवाना है ऐसे लोग अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस के कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC काउंटर पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। दोस्तों, एक जमाने में एक गाना आया था कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। यह गाना पुराने जमाने की है, लेकिन अब इसी गाने को एक बारात में नए मॉडल के रूप में पेश किया गया है, वो भी हकीकत में। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आखिर मामला क्या है, तो चलिए हम आपको भी बताने जा रहे हैं विस्तार से कि आखिर मामला क्या है। दरअसल आपको बता दूं कि एक बारात युद्ध का आखड़ा बन गया और तो और दूल्हे पर सड़े हुए अंडे फोड़े गए। जहां इस मारपीट के बाद दूल्हा ससुराल के बदले अस्पताल पहुंच गया। जहां घटना बिहार के छपरा जिला के भगवान बाजार थाना के अंतर्गत गढ़ही तीर मोहल्ले की है। हालांकि इसकी शिकायत किसी पक्ष ने थाने में नहीं की है। घटना सारण जिले के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के गहरी तीर मोहल्ले की है। जहां घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गणमान्य लोगों की मदद से मामला शांत कराया है। इसके बाद रात में विवाह संपन्न कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार भगवान बाजार थाना क्षेत्र के गढ़ही तीर मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद रिजवान के बेटे राजा की बारात छपरा के भगवान बाजार थाना रोड स्थित सिलसिला विवाह भवन के लिए निकली थी। लड़की पक्ष ब्रह्मपुर मोहल्ले का रहने वाला है। बारात के दौरान दुल्हा गढ़ही तीर मोहल्ले में स्थित मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए गया। इसी दौरान कुछ मनचले ने दूल्हे पर सड़े हुए अंडे फेंक दिए और फोड़ दिए। इसका बारातियों ने विरोध किया। देखते देखते बात इतनी बिगड़ गई कि बारात युद्ध में तब्दील हो गया। मारपीट में दुल्हा सहित 1 दर्जन से भी अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से कई को इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोस्तों, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिन्हें लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने समीकरण बैठाने में लगी है। जिन नेताओं ने भी अपना सियासी कद बढ़ाने और टिकट की चाह में पार्टियां बदलना शुरू कर दिया है। जहां उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी सबका साथ सबका विकास के नारे पर वोट मांग रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां खराब कानून व्यवस्था, किसानों की अनदेखी और महिला असुरक्षा का हवाला देकर निशाना साध रही है। जब विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी बीजेपी को टक्कर देने की जीतोर मेहनत में लगी हुई है। इसी सप्ताह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सुभाषपा से गठबंधन करके पूर्वांचल में नया दांव चलने के साथ आज एक और दल का साथ मिल गया। जहां सर्व समाज एकता दल के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह कश्यप ने अखिलेश यादव से मुलाकात करके अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। जहां इससे पहले राष्ट्रीय क्रांति पार्टी और आदिम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज कौल ने अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी से गठबंधन की घोषणा की थी। वहीं इससे पहले कल अखिलेश यादव ने कहा कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार करने भारत आई थी, अपने हिसाब से ये एक कानून बनवाया और धीरे धीरे देश पर राज कर लिया। वैसे ही अपने देश में कानून बन रहा है। आगे उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो अपने देश की सरकार भी किसी कंपनी की गुलाम हो जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में सब कुछ कंपनियों को दिया जा रहा है। दोस्तों, बिजली कंपनी ने समय पर बिल भुगतान और बिजली चोरी रोकने के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाकर पटना के लोगों की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, अब पूरे बिहार के लोगों की नींद उड़ाने वाली है। यानी कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी भी नींद जल्द ही उड़ने वाली है। लोगों की शिकायत है कि अचानक उनका सारा पैसा कट जा रहा है। बिजली अचानक डिस्कनेक्ट हो जा रही है पैसे रहने के बावजूद भी। बिजली कंपनी ये नहीं बता रही है कि पैसे कहां कटा गया। उपभोक्ताओं की शिकायत है कि इस मीटर से अधिक बिल आ रहा है और रिचार्ज करते ही पैसे खत्म हो जाते हैं। प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर तरह तरह की शिकायतों को लेकर बिजली कंपनी ने गुरुवार को एक वेबिनार का आयोजन किया था। इस क्रम में इंजीनियरों ने यह जानकारी दी है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में उपलब्ध बैलेंस से फिक्स चार्ज की वसूली की कटौती हर रोज की जाती है। दोस्तों, उज्जैन के महाकाल मंदिर में गुरुवार को आए एक मुस्लिम भक्त को लेकर दिन भर विवाद के हालात बने रहे। उस भक्त का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। जब बाद में मंदिर समिति को सफाई देनी पड़ी तब मामला शांत हुआ। दरअसल ये एक मुस्लिम युवक था जो टोपी पहनकर महाकाल मंदिर में आया था। किसी ने उसका फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था। जब फोटो वायरल हो गया और विवाद खड़ा हो गया। युवक महाराष्ट्र से आया था और खुद को महाकाल का भक्त बता रहा था। जब महाकाल मंदिर परिसर में धार्मिक टोपी और पहनावे में खड़े युवक का
फोटो वायरल होने के बाद संतों ने उसके मंदिर में प्रवेश पर आपत्ति जाहिर की। इसी पर बात बढ़ गई। विवाद बढ़ता देखकर मंदिर समिति ने मुस्लिम श्रद्धालुओं का बयान जारी करवाकर मामले को शांत करवाया। इसके बावजूद भी संतों ने इस पर कड़ी चेतावनी मंदिर समिति को दी है। जब मंदिर के पुजारी बाला गुरु ने बताया है कि इस भक्त का नाम जुनेद इदरीस शेख है। वह महाराष्ट्र के गोंदिया जिले का रहने वाला है। वह अपने दोस्तों सम्मी जायसवाल और श्याम कुमार के साथ कई साल से यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। जब वह मंदिर के सभी नियमों का पालन करता है और दान भी देता है। आज भी जुनेद इदरीस शेख मंदिर में अपने साथियों के साथ दर्शन के लिए आया था। मुस्लिम युवक के महाकाल के दर्शन की खबर साधु संतों को भी लग गई थी। मंदिर समिति की सफाई और युवक का बयान भी उसकी शक वाली सोच को भी नहीं बदल पाया। दोस्तों, राजधानी पटना की सड़कों पर उचक्कों का आतंक जारी है। भीड़ भाड़ वाले इलाके और चौक चौराहों पर खास रूप से उचक्के सक्रिय हैं, जो लोगों के हाथों से मोबाइल, बच्चे और महिलाओं के गले से लॉकेट पलक झपकते ही गायब कर देते हैं। इसी कड़ी में पटना सिटी क्षेत्र में पुलिस ने लोगों की मदद से 2 उचक्के को धर दबोचा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर बनी धारणा को दूर करते हुए कहा है कि ये किसी विशेष समूह या फिर समुदाय के खिलाफ नहीं है, यानी कि ये पटाखे बैन किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह उत्सव की आड़ में नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दे सकता है। जज एम.आर. शाह और जज ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने स्पष्ट किया है कि वह अपने आदेशों का पूर्ण कार्यवाही चाहती है। जजों ने कहा है कि उत्सव की आड़ में पटाखे बनाने वाली कंपनी नागरिकों के जीवन के साथ नहीं खेल सकती। हम किसी खास समुदाय के खिलाफ नहीं हैं। पीठ ने कहा है कि हम कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि हम यहाँ नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों पर पहले प्रतिबंध का आदेश विस्तृत कारण बताते हुए पारित किया गया था, जिसमें सभी पटाखों पर प्रतिबंध नहीं था। दोस्तों, बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए आज उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर महागठबंधन में घमासान मच गया है। कांग्रेस और आरजेडी की वर्षों पुरानी दोस्ती टूट गई, जब दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अपना अपना उम्मीदवार उतार दिया। जब फिर कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल के नाम पर कांग्रेस ने हवा बनाने की कोशिश की। ऐसा माना जा रहा था कि ये 3 युवा नेता बिहार उपचुनाव की हवा बदल देंगे, जहां आरजेडी की होश ठिकाने लगा देंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उपचुनाव के कुछ समय पहले ही कन्हैया सीपीआई से कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल के साथ पहुंचे तो फिर उनका भव्य स्वागत भी हुआ। कन्हैया कुमार का भाषण भी कांग्रेस के बाकी वरिष्ठ नेताओं से काफी अच्छा रहा। जहां कन्हैया कुमार ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगह चुनाव प्रचार तो किया, पर कहीं से भी खबर राष्ट्रीय स्तर पर या फिर प्रदेश स्तर की भी नहीं बन पाई। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने पटना रवाना होने से पहले ही अपने पॉलिटिकल बयानों से सुर्खियां बटोर ली। जहां कन्हैया कुमार कांग्रेस के लिए बिहार उपचुनाव में कोई हवा नहीं बना पाए। अब तक की स्थिति के अनुसार तारापुर में कांग्रेस लड़ाई से बाहर है, जहां कुशेश्वर स्थान में भी उसके जीतने की कोई भी संभावना नहीं है। यहां भी लड़ाई आरजेडी और जेडीयू के बीच है। दोस्तों, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने अब प्रयास तेज कर दिया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा है कि सरकार बिहार के शहरी एवं ग्रामीण अस्पतालों की व्यवस्था एवं सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि अब बिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डायग्नोस्टिक सेवाओं के विकसित करने का कार्य किया जाएगा। मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत इस साल 11 से 16 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृति हुई है। उन्होंने कहा कि साल 2025 तक बिहार को 6200 करोड़ रुपए मिलना है। इस राशि का उपयोग शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए डायग्नोस्टिक सेवाओं को विकसित करने एवं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का शहरी क्षेत्र में विकेंद्रित करने में किया जाएगा। मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि हर एक 15,000 शहरी आबादी पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने की भी योजना बनाई गई है। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पंचायत चुनाव में मुखिया पद पर जीत हासिल करने के बाद जश्न मनाने के दौरान बवाल की घटना सामने आई है। जहां दरअसल जीत के बाद खुशी मना रहे मुखिया समर्थकों का हारे हुए मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों के साथ हिंसक झड़प हो गया। इस दौरान कई राउंड गोली भी चली, जिसमें 2 लोगों के घायल होने की सूचना सामने आई है। इस मामले में पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। जहां एसपी जयंतकांत ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि गुरुवार की सुबह हुई घटना में 2 लोगों को गोली लगी है। उन्होंने बताया है कि मामले में वर्तमान मुखिया और उसके अन्य समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है, जब वही दूसरे पक्ष से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
दोस्तों अब एक खास महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बिहार के सिवान सदर अस्पताल में एक महिला ने गुरुवार को 5 बच्चों को जन्म दिया। जन्म लेने वाले बच्चों में 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। जहां डॉक्टर सभी बच्चों को स्वस्थ बता रहे हैं। जहां सदर अस्पताल की उपाध्यक्ष रीता सिंह ने बताया है कि शहर के इस्माइल तकिया निवासी मोहम्मद झूना की पत्नी फुलजहां खातून पहले से ही एक 4 वर्षीय लड़की की मां है, जहां वे अपना इलाज पटना में करवा रही थी। इसी दौरान जब वे गर्भवती हुई तो सदर अस्पताल में इलाज करवा रही थी। उन्होंने बताया है कि सभी बच्चे स्वस्थ हैं। जन्म लेने वाले बच्चों में 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। जहां उन्होंने कहा है कि फुलजहां भी पूरी तरीके से स्वस्थ है। बच्चे को SNCU में डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि लोक आस्था का महापर्व छठ और लोक गायिका शारदा सिन्हा की गीतों का एक गजब का कनेक्शन है। जहां छठ बिहार में हो या फिर विश्व के किसी भी कोने में, बिना शारदा सिन्हा के गीतों के अधूरा है। दीपावली के बाद से छठ के संपन्न होने तक शारदा सिन्हा के गीत हर चौक चौराहों पर बजते हुए सुने जा सकते हैं। खासकर बिहार में बिना इन गीतों के मानो छठ पूजा अधूरा है। जहां शारदा सिन्हा के गीतों के इसी जादू को देखते हुए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। जहां केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि वे आगामी छठ पूजा के दौरान कोविड सुरक्षा व्यवहार के पालन के लिए सार्वजनिक भागीदारी की मांग करने के लिए प्रसिद्ध लोक और शास्त्रीय गायक और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता शारदा सिन्हा द्वारा एक ऑडियो विजुअल गीत जारी करेगा, ताकि लोक गीत सुनकर पर्व के दौरान कोरोना गाइडलाइंस के प्रति जागरूक रहे और अनुकूल व्यवहार करें। दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के कटिहार जिले से सामने आई है, जहां नाव पलटने से 2 लोगों की जान चली गई, जबकि आधा दर्जन लोग अब तक लापता हैं। मिली जानकारी के अनुसार कटिहार जिले के बराड़ी थाना क्षेत्र के बकिया सुखाए दिया में 1 दर्जन से अधिक लोग नाव पर सवार होकर रानी चौक बकिया सुखाए दियारा से आजमपुर शंकर बांध हाट बाजार करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान नाव पलटकर डूबने लगी। स्थानीय लोगों की मदद से 5 से अधिक लोगों को किसी तरीके से बाहर निकाला गया, जबकि अब तक 5 से अधिक लोग लापता है। वहीं 2 लोगों की जान चली गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी अगले कुछ दशकों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में रहने वाली है और राहुल गांधी इसे समझ नहीं पा रहे हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें वे कहते हैं कि बीजेपी भारतीय राजनीति का केंद्र बने रहने वाली है। वे जीते या हारे फर्क नहीं पड़ता। जैसा कांग्रेस के लिए 40 सालों तक था, वैसे ही बीजेपी के लिए भी है। जहां वे कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर आपने राष्ट्रीय स्तर पर 30% वोट हासिल कर लिए हैं तो फिर आप आसानी से नहीं जाएंगे। ये वीडियो गोवा के एक कार्यक्रम का है, जिसमें प्रशांत किशोर कहते हैं कि इस धोखे में ना रहे हैं कि लोग मोदी से नाराज हैं और वे मोदी को हरा देंगे। हो सकता है कि वे मोदी को हरा दे, लेकिन बीजेपी कहीं नहीं जा रही है। यह पार्टी आने वाले कुछ दशकों तक राजनीति में बनी रहने वाली है। राहुल गांधी के साथ शायद यही समस्या है कि उन्हें लगता है कि वक्त की बात है, लोग आपको सत्ता से निकाल फेंकेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब तक आप मोदी को नहीं समझेंगे, उनकी ताकत को नहीं समझेंगे, आप उन्हें हराने की रणनीति तैयार नहीं कर सकेंगे। मैं जो समस्या देख रहा हूं वो ये है कि लोग ना तो उनकी ताकत समझ रहे हैं और न ही यही कि वे क्या बात है जो उन्हें पॉपुलर बना रही है। जब तक आप यह नहीं समझेंगे, आप उन्हें नहीं हरा सकते। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में स्थित बेऊर जेल में बंद कैदी अब अपने परिजनों से मिल सकते हैं। जहां जेल प्रशासन ने कोरोना काल में लगाई गई रोक को हटाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय जेल में बंद कैदियों के विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया है। जहां जानकारी के अनुसार आज बेऊर जेल में बंद सैकड़ों कैदी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे और अपनी मांगों को लेकर जेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। जहां सभी कैदी कोरोना काल के कारण जेल प्रशासन द्वारा परिजनों से मुलाकात पर लगाई गई रोक को हटाने की मांग कर रहे थे। इधर बेऊर जेल के बाहर कैदियों के परिजन भी अनशन पर बैठे थे। कैदियों के अनशन के बाद जेल प्रशासन ने फिजिकल मुलाकात 1 नवंबर से शुरू करने का निर्णय लिया है। जेल प्रशासन द्वारा बिहार के सभी जिले के जेल अधीक्षक को सीधी मुलाकात को लेकर तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। जहां कैदियों के परिजनों से सीधी मुलाकात की व्यवस्था 1 नवंबर से लागू होगी।
दोस्तों बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा अभिनेताओं में से एक है। अपनी बेहतरीन अभिनय के अलावा वह अपनी सादगी भरे जीवन जीने के लिए भी जाने जाते हैं। अपनी जड़ों से जुड़े अभिनेता ने अब अपने गृह राज्य बिहार के लोगों से आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने को कहा है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए पंकज त्रिपाठी ने कहा है कि पंचायत चुनाव बुनियादी लोकतंत्र का एक महान उदाहरण है, जो सभी को अपनी बेहतरी के लिए आगामी पंचायत में मतदान करना चाहिए। आपको बता दूं कि एक्टर पंकज त्रिपाठी एक किसान के बेटे हैं। बिहार के गोपालगंज जिले के एक गांव बेलसंड के रहने वाले हैं। पंकज त्रिपाठी ने ग्रामीण जीवन समस्याओं को करीब से देखा है। उनका मानना है कि चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही जमीनी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर फेसबुक से मेटा कर दिया है। यानी कि फेसबुक का नाम अब फेसबुक से नहीं जाना जाएगा, बल्कि अब फेसबुक का नाम मेटा हो गया है। यानी कि आपको अब फेसबुक नहीं मेटा करके बुलाना पड़ेगा। पिछले कई दिनों से रिपोर्ट आ रहे थे कि फेसबुक एक नए नाम के साथ रीब्रांडिंग करने की प्लानिंग बना रहा है। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO मार्क जकरबर्ग ने घोषणा की थी कि कंपनी महज एक सोशल मीडिया कंपनी से आगे बढ़कर मेटावर्स कंपनी बनेगी और एम्बेडेड इंटरनेट पर काम करेगी, जिसमें असल और वर्चुअल दुनिया का मेल पहले से कहीं अधिक होगा। दोस्तों सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा कर दिया है। जब पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी होने से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 108 रुपए के पार हो गया है। वहीं डीजल की बात की जाए तो फिर 97 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है राजधानी दिल्ली में। ये दिल्ली की रेट है। आपको बता दूं कि देश के कई शहरों में पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर के ऊपर बिक रहा है। राजस्थान के श्री गंगानगर में आज पेट्रोल सबसे महंगे 120 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वही डीजल की बात करें तो वहां पर डीजल 111 रुपए 77 पैसे के हिसाब से प्रति लीटर पर बिक रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर के करीब है। वही बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल किशनगंज जिले में बिक रहा है। किशनगंज जिले में आज पेट्रोल 114 रुपए कुछ पैसे के पार पहुंच चुका है। दोस्तों पटना सहित 8 जिलों के बालू घाटों के बंदोबस्तधारियों का चयन करने के लिए जारी टेंडर को स्थगित कर दिया गया है। खनन निगम के GM ने गुरुवार को बताया है कि NGT ने 2 मामलों में सुनवाई के दौरान 25 अक्टूबर को आदेश दिया, जिसके आलोक में टेंडर स्थगित किया गया। इन जिलों में बालू खनन करीब 7 महीनों से बंद है, जिसके बाद इन जिलों में लोगों को 2 से 3 गुना अधिक कीमत पर बालू खरीदना पड़ रहा है। फिलहाल 1 अक्टूबर से 8 जिलों यानी कि नवादा, अरवल, बांका, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा, किशनगंज, वैशाली और बक्सर में बालू खनन जारी है। सूत्रों के अनुसार बिहार राज्य खनन निगम ने पटना, सारण, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय के बालू घाटों की बंदोबस्तियों के लिए टेंडर निकाला था। टेंडर भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर थी। दोस्तों शुक्रवार को पटना और इसके आसपास का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 16 से 17 के बीच में रहा। आज शनिवार को सीमांचल, मिथिलांचल, पटना और इसके आसपास के क्षेत्र में आकाश पूरी तरीके से साफ रहेगा, जहां धूप खिला रहेगा। अन्य जिलों में भी मौसम साफ रहेगा। हालांकि अगले 2 दिनों में तापमान में और गिरावट होने के आसार है, अनुमान है। आज पटना में अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक बढ़ जाएगा। अगले 1-2 दिनों की बात करें तो रविवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। दोस्तों बिहार में चुनाव आयोग 1 नवंबर से मतदाता सूची पुनरीक्षक अभियान शुरू करेगा। इसके तहत 1 जनवरी 2022 में 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा नए मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षक का कार्यक्रम जारी कर दिया है। कार्यक्रम के अनुसार 1 नवंबर को राज्य की यानी कि बिहार की विधानसभा की मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। इसी दिन से 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी मतदाताओं को आवेदन करने का मौका मिलेगा। युवा 1 से 30 नवंबर तक BLO के माध्यम से आवेदन पत्र देकर विधानसभा की मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकते हैं। यानी कि अगर आप भी मतदाता सूची में नाम अभी तक शामिल नहीं कराए हैं तो आप 1 नवंबर से करा सकते हैं। दोस्तों देश में जब कभी जहां भी दहशतगर्दी हमला होता है तो उसके तार बिहार से जरूर जुड़ जाते हैं। NIA की टीम बिहार में माओवादियों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की है। NIA के अधिकारियों के अनुसार इस सर्च ऑपरेशन को बेहतर गुप्त तरीके से अंजाम देते हुए पटना के चैनपुर और दानापुर में विशेष तौर पर गुप्त सूचनाओं के आधार पर छापेमारी की गई। माओवादी परशुराम सिंह का संबंध बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कई बड़े माओवादियों के साथ है। इस छापेमारी में परशुराम सिंह के कनेक्शन को ही खंगाला गया।
केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने गुरुवार की सुबह से लेकर शाम तक बिहार के 4 लोकेशन पर छापेमारी की। माओवादी के खिलाफ छापेमारी के दौरान काफी महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगे हैं। दोस्तों, अयोध्या में जारी राम मंदिर निर्माण के बीच यहां दीपावली धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है। जहां यहां एक बार फिर से दीपोत्सव मनाया जाना है, जिस दौरान एक बार फिर से नया विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारी की जा रही है। राम की पेड़ी में 9 लाख दीप एक साथ प्रज्वलित करके नया विश्व कीर्तिमान बनाया जाएगा। जहां अयोध्या शहर में 3 लाख अतिरिक्त दीपक जलाए जाएंगे। इस तरह कुल 12 लाख दीपों का प्रज्वलन एक साथ होगा। यह कार्यक्रम 3 नवंबर को शाम 6 बजे से 6:30 बजे तक होगा। इस दौरान 3D होलोग्राफिक शो, लेजर शो और आतिशबाजी के भी इंतजाम किए जाएंगे। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि त्रिपुरा में मुसलमानों के साथ क्रूरता की जा रही है, मुसलमानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने पूछा है कि सरकार कब तक अंधी और बहरी होने का नाटक करती रहेगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि हिंदू धर्म के नाम पर हिंसा करने वाले हिंदू नहीं बल्कि पाखंडी है, ढोंगी है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि त्रिपुरा में हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ क्रूरता की जा रही है। हिंदुओं के नाम पर नफरत और हिंसा फैलाने वाले हिंदू नहीं बल्कि पाखंडी है। जहां राहुल गांधी ने सवाल किया है कि सरकार कब तक अंधी बहरी होने का नाटक करती रहेगी। साथ ही उन्होंने #त्रिपुरा राइट्स का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, अब देश भर में चल रहे सभी सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत सामान्य चावल के बजाय फोर्टिफाइड चावल बच्चों के लिए परोसा जाएगा। जब मोदी सरकार ने पर्याप्त स्टॉक होने के बाद बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन में फोर्टिफाइड चावल के उपयोग की हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही सभी राज्यों को इसके उपयोग में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जी हां, अंग्रेजी अखबार के मुताबिक सितंबर में मिड डे मील का नाम बदलकर PM पोषण कर दिया गया था। इस साल स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 2024 तक राशन की दुकानों और मध्याह्न भोजन और एकीकृत बाल विकास योजना के तहत केवल फोर्टिफाइड चावल वितरित किए जाएंगे। दोस्तों, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। जहां बिहार की सियासत में कांग्रेस के काफी नजदीक पहुंच चुके पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को प्रायश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि देश को बीजेपी की नफरती सियासत और मोदी सरकार देने के लिए PK ही जिम्मेदार हैं, प्रशांत किशोर ही जिम्मेदार है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में जेल जाने के बाद पप्पू यादव ने अपनी सियासी रणनीति काफी हद तक बदली है। जहां वे अब सबसे अधिक हमलावर भाजपा पर ही हैं। जहां उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय होने तक की चर्चाएं चल रही है। जदयू के प्रति भी उनका रवैया नर्म हुआ है। RJD के प्रति वे हमलावर तो है, लेकिन उनका पहला निशाना भाजपा पर है। जी हाँ, बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले प्रशांत किशोर आज देश के सबसे सफलतम चुनावी रणनीतिकारों में शुमार है। जी हाँ, भाजपा के साथ ही कांग्रेस, JDU, TMC सहित कई पार्टियां उनकी सेवाएं लेती रही है। खास बात यह है कि वे जिसके भी चुनावी रणनीतिकार रहे हैं उसे चुनाव में जीत ही दिलाई है। हाल ही में प्रशांत किशोर ने कहा है कि मोदी सरकार से लोगों में नाराजगी हो सकती है, लेकिन बीजेपी का असर देश में बना रहेगा। इसके बाद कई नेताओं ने उन पर हमला बोल दिया। जहां प्रशांत किशोर फिलहाल कांग्रेस के संपर्क में हैं। जहां पप्पू यादव ने कहा है कि प्रशांत किशोर की त्रिपुरा जाकर उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिनके घर वहां जलाए जा रहे हैं। उन्हें बेरोजगार युवाओं और महंगाई से तबाह आम आदमी से भी माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, मानसून की वापसी पर असर अब पहाड़ों पर नजर आ रहा है। झारखंड और बिहार में गुनगुनी ठंड लगने लगी है। मानसून की वापसी की वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ हवा का रुख बदलने लगा है। जहाँ उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से दिल्ली में आने वाले सप्ताह तक तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। यानी कि दिवाली तक ठंड आपको सताने लगेगी। जब मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे और भी ज्यादा ठंड लोगों को परेशान करने लगेगी। दोस्तों, बिहार कोरोना टीकाकरण में एक बार फिर से देश में टॉपर रहा। जब गुरुवार को बिहार में 19 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका दिया गया। बिहार की तुलना में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में आधे से भी कम लोगों का टीकाकरण हो सका। इससे पहले 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बिहार में अब तक सबसे ज्यादा 33 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया था। वहीं 31 अगस्त को 27 लाख से भी अधिक टीका दिया गया था। दोस्तों, पटना PMCH, NMCH सहित बिहार के कई अस्पतालों में बीते 2 दिनों से व्यवस्था ठप थी। कारण था अस्पताल में कार्यरत मेडिकल इंटर्न का कार्य बहिष्कार करना।
दरअसल स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर मेडिकल इंटर्न ने काम ठप कर दिया था, जिससे ओपीडी सेवाएं बाधित हुई थी और मरीजों को काफी परेशानी हुई थी। हालांकि आज सुबह अधिकारी की वार्ता के बाद काम पर सभी इंटर्न लौट आए हैं। जब मेडिकल इंटर्न की हड़ताल का मुख्य कारण स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग थी। जहां इंटर्न डॉक्टर का आरोप है कि सरकार ने 5 साल से स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया है, जहां इससे इंटर्न डॉक्टर खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। कई बार मांग करने के बाद भी स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया। हालांकि ताजा खबर यह है कि फिलहाल मेडिकल इंटर्न की हड़ताल आश्वासन के बाद समाप्त हो गई है। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से सामने आ रही है। यह 3 लोगों की अचानक से मौत हो जाने की वजह से कोहराम मच गया है। जी हां, घटना पर परिजनों का कहना है कि इनकी मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है। फिलहाल इस घटना के बाद से इलाके में हरकंप मच गया है। यह मामला सरैया थाना क्षेत्र के रेपुरा का है। यह मृतकों में मुन्ना सिंह और अवनीश सिंह शामिल है, जबकि विपुल शाही की हालत गंभीर थी, लेकिन उसकी भी जान चली गई। दोस्तों, बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव समाप्त हो जाएगा। जहां इससे पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक वीडियो शेयर करते हुए बड़ा आरोप लगाया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने पटना में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार वोट के लिए छठ के नाम पर सारी बंटवारा कर रहे हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने एक वीडियो दिखाया। वीडियो में महिला ये बता रही है कि उसे तीर छाप पर वोट देने के लिए कहा गया है और साड़ी दी गई है। उसके साथ अन्य महिलाओं को भी साड़ी दी गई है। आगे तेजस्वी यादव ने कहा है कि अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हमने गुरुवार को दिलीप कुमार झा के बारे में बताया था। इस मामले में एक डेलीगेशन चुनाव आयोग के पास गया, जहां उन्हें 25 बूथ की जिम्मेवारी मिली थी, उससे मुक्त कराया गया। हालांकि उनका 1 महीने पहले ही ट्रांसफर हुआ था। जहां हमारी शिकायत सही पाई गई है, जिसके बाद इस एक्शन को लिया गया है। ऐसे लोगों को चुन चुन करके दोनों क्षेत्र में तन, धन और बल का प्रयोग किया जा रहा है। हम डंके की चोट पर चुनाव जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये लड़ाई लालटेन और तीर के बीच नहीं है, ये जनता और सरकार के बीच है। बिहार में शराब की बौछार हो रही है। कई जगह प्रशासन दारू बांटने का काम कर रहा है। कई जगह थाना प्रभारी ही फोन पर डीलरों से बात करके दारू बंटवा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर 30 तारीख को वोटिंग के दौरान बेईमानी हुई तो हम वहां पहुंच जाएंगे। हिलने डुलने वाले नहीं हैं, हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चोर दरवाजे से आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर चोरी कर रहे हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।